दोस्तों, आज हमारे पास ये एक्साइड कंपनी का एक इन्वर्टर आया है रिपेयरिंग के लिए। 24 वोल्ट 1500 VA स्क्वायर वेव इन्वर्टर है ये। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं। उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है तो हमने इसको 24 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है। यहां पे हमने 24 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर दिया है। बैटरी एमसीबी ऑन करता हूं मैं। फ्रंट पैनल से इसको ऑन करूंगा। ये आउटपुट यहां पे आ गई है, यानी कि बैकअप मोड पे ये बिल्कुल सही है। एनएलसी यानी कि नो लोड करंट इसका 1.3 है। यहां तक इस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस में इसको ऑन करूंगा तो ये मेंस लेता भी है। मेंस इसने लिया। चार्जिंग एम्पेयर भी यहां पे आता है थोड़ा सा, 1.8 एम्पेयर और आपका लगभग 2 एम्पेयर के आसपास। लेकिन साथ में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैं कोशिश करूंगा और नजदीक से आपको दिखाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको यहां पे देखना है इस एरिया को। यहां पे 2 रेजिस्टेंस हैं। आपको यहां पे स्पार्किंग नजर आएगी। ये 2 रेजिस्टेंस यहां पे आपकी मेंस मोड पे यहां पे जलना शुरू हो जाती हैं। मेंस मोड में ऑन करता हूं। जैसे ही मेन लाइट से इसको कनेक्ट करूंगा, अभी बैकअप पे है ये देखिए। जैसे ही मेंस ऑन की और इसका मेंस का जो चेंज ओवर का रिले है वो जैसे ही ऑन होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से आपकी यहां पे स्पार्किंग। मैं अब कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा नजदीक से दिखाऊं ताकि हमें और क्लियरिटी यहां पे आए। अभी बैकअप मोड पे है। जैसे ही मैं मेंस ऑन करूंगा तो यहां पे इस रेजिस्टेंस पे आपको स्पार्किंग नजर आएगी। देखिए, जैसे ही मेंस ऑन किया तो यहां पे स्पार्किंग आपको नजर आई है। तो एक महत्वपूर्ण बात और है कि 2-3 बार या 4 बार आप अगर मेंस इनपुट को कनेक्ट करेंगे, बार बार ऐसा करने से ये कुछ एफर्ट में ही ये रेजिस्टेंस यहां पे पूरी तरीके से जल जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये इन्वर्टर पूरे अच्छे तरीके से पूरे तरीके से काम करेगा। बैकअप मोड पे भी, मेंस पे भी और चार्जिंग भी करेगा। लेकिन अगर आपने इस रेजिस्टेंस की जगह दूसरी रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश की सेम वैल्यू की भी, तो वो रेजिस्टेंस फिर से आपकी जलना शुरू हो जाएगी और 2-3 एफर्ट करने के बाद वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगी और ये इन्वर्टर आपका फिर से अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। तो इस रेजिस्टेंस का क्या रोल है और ये रेजिस्टेंस बार बार जलती क्यों है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे हम समझ के सोल्व करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मैं आपको अभी हमारे केस में भी ये 2-3 बार की हमने इसको किया तो ये रेजिस्टेंस पूरे तरीके से ओपन हो गई है। अब मैं मेंस इनपुट कनेक्ट करता हूं बैकअप मोड पे। अभी ये हमारा इन्वर्टर है। अब ये मेंस पे आ गया है और इस रेजिस्टेंस से कोई भी स्पार्किंग यहाँ पे नजर नहीं आई क्योंकि ये रेजिस्टेंस अब पूरे तरीके से खराब हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी चार्जिंग दिखा देता हूं। इसकी यहाँ पे ये देखिए, अब इसका जो एम्पेयर है ये पूरा 8.2 एम्पेयर चार्जिंग है। ये चार्जिंग भी आ गई है और आउटपुट भी यहाँ पे इसकी आई हुई है। देखिए, ये आउटपुट है, ये चार्जिंग है और ये आपका बैटरी वोल्टेज भी 28 पॉइंट कुछ यहाँ पे पहुंच गया है। बैकअप मोड पे चेक करवा देता हूं। बैकअप मोड पे ये लोड आपका ऑन है। अब इसको मैं मेंस इनपुट कनेक्ट करता हूं। मेंस इनपुट आ गई है और ये आपका नेगेटिव साइन के साथ में ये चार्जिंग भी इसकी आ गई है। यानी कि अब वो रेजिस्टेंस जो है पूरे तरीके से ओपन हो चुकी है। अब इसको हम पीसीबी को बाहर निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या काम है और इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद ये रेजिस्टेंस बार बार जलती क्यों है, खराब क्यों होती है, बर्न क्यों होती है। इस रेजिस्टेंस पे आपको स्पार्किंग नजर आई थी, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ध्यान रहे कि इसके साथ वाली रेजिस्टेंस खराब नहीं होगी। वो 560 ओम है या 680 ओम है, लगभग इतनी वैल्यू की वो रेजिस्टेंस रहती है। रेजिस्टेंस यही खराब होगी। आपको इस पे ही फोकस करना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। इसकी वजह से हो सकता है कि ये डार्क हो जाए,
थोड़ा इसका बाहर का जो आउटर कवरिंग है वो खराब हो जाए, लेकिन रेजिस्टेंस ये खराब नहीं होगी, रेजिस्टेंस सिर्फ यही खराब होगी। इसी को आपको चेक करना है और इसी को हमें रेक्टिफाई करना है। अब बैक साइड से मैं दिखाता हूं कि ये रेजिस्टेंस लगी कहां है। ये वो रेजिस्टेंस है जो आपकी हमें चेक करना है, ये रेजिस्टेंस है वो। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा पाऊं आपको फोकस करके। ये रेजिस्टेंस है वो जो जल गई है, जो बार बार स्पार्किंग कर रही है। इसको अगर आप चेंज भी कर देंगे तो वो फिर से जल जाएगी। अब इसके जलने की सिर्फ एक संभावना है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है एक कैपेसिटर के सीरीज में लगी है। इसको बोलते हैं आरसी फिल्टर। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सीरीज में ये लगे होते हैं और इसको, इस अरेंजमेंट को आरसी फिल्टर हम बोलते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। अब ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है वो आपका पावर के सीरीज में नहीं लगते हैं, पावर के अक्रॉस लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं। ये जो आपका एससीआर है या इनपुट है या आउटपुट है, आपने देखा होगा आउटपुट सॉकेट पे भी एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगी होती है। एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपका एससीआर पे भी लगा होता है, किसी किसी में इनपुट पे भी लगा दिया जाता है। वो न्यूट्रल और फेस दोनों के अक्रॉस लगता है, या फिर मैं ये कहूं कि किसी जो पावर डिवाइस है उसके अक्रॉस लगता है, उसके पैरेलल में लगता है, ताकि वो किसी तरह की जो रिपल होती है उनको वहां से हम रिमूव कर सकें। तो ये एससीआर खराब होगा तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर खराब नहीं होगा, क्योंकि ये उसके पैरेलल में है, सीरीज में ये नहीं है, ये उसके अक्रॉस लगते हैं। इस रेजिस्टेंस का खराब होने का एकमात्र और एक ही रास्ता है, एक ही कारण है, वो ये कि ये कैपेसिटर या तो खराब हो जाए या कैपेसिटर खराब ना हो, किसी भी तरीके से इस कैपेसिटर के पैरेलल में कोई दूसरा पाथ बन जाए, ये पीसीबी कंडक्ट कर जाए, खराब हो जाए। सबसे पहले मल्टीमीटर को कर लेते हैं रेजिस्टेंस मोड पे और उस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं जिसपे स्पार्क हुआ था। आरसी फिल्टर में वो रेजिस्टेंस नॉर्मली ओम में होती है। यहां पे हम चेक करेंगे तो इसने दिखाया है 0.330 मेगा ओम, यानी कि 330 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस यहां पे शो कर रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस ओपन हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जल चुकी है। आरसी फिल्टर में जो रेजिस्टेंस लगती है वो तो 47 ओम या 100 ओम, ज्यादा से ज्यादा 220 ओम। उसके सीरीज में जो कैपेसिटर है उसको चेक करते हैं। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर नॉर्मली आपकी हाई वैल्यू शो करेगा, या तो ओएल शो करेगा या तो हाई वैल्यू शो करेगा, लेकिन यहां पे इसने दिखाया है 0.5 ओम, यानी कि ये कैपेसिटर को यहां पे शॉर्ट यहां पे शो कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर यहां पे शॉर्ट हो चुका है। ये कंफर्म करने के लिए कैपेसिटर को भी एक बार हम बाहर निकालेंगे। हो सकता है कि कोई पीसीबी के अंदर कोई ट्रैक या किसी तरीके की और प्रॉब्लम हो। कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम कंफर्म करेंगे कि कैपेसिटर शॉर्ट है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। कैपेसिटर को बाहर निकालते हैं। फिलहाल पीसीबी के अंदर कैपेसिटर को इसने शॉर्ट दिखाया है। मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक करवाता हूं। दोस्तों, कैपेसिटर को हमने यहां से बाहर निकाल लिया है। अब मैं यहां पे आपको चेक करवा देता हूं कि जहां पे हमने कैपेसिटर को चेक किया था, जिसने 0 शो किया था, वहां पे अब क्या है, रेजिस्टेंस मोड पे करके 18.68 मेगा ओम, यानी कि लगभग ओएल के बराबर है, ओपन लूप के बराबर है। अब जो हमने कैपेसिटर को निकाला था उसको चेक कर लेते हैं, उसने क्या यहां पे शो किया है। दोनों लीड पे हमने कनेक्ट किया तो 0.7 ओम, यानी कि 100% ये कैपेसिटर आपका यहां पे शॉर्ट हो चुका है। इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से ही वो रेजिस्टेंस बार बार आपकी यहां पे स्पार्क करके जल रही थी और ओपन हो रही थी। अब इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये 223 के, मैं कोशिश करता हूं नजदीक से दिखाऊं, 223 के इसकी वैल्यू है, यानी कि 0.022 ये माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। नॉर्मली आप मार्केट में खरीदेंगे तो लगभग 400 वोल्ट के आसपास मिलता है, 1000 वोल्ट में भी ये मिलता है। तो 1000 वोल्ट वाला लेंगे तो वो आपका ज्यादा सिक्योर रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे पास एक दूसरा है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 223 के 1000 वोल्ट। इसको मैं लगाऊंगा। इसको भी पहले चेक कर लेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रेजिस्टेंस मोड पे हम इसकी दोनों जो लेग हैं उस पे मल्टीमीटर को लगाएंगे। इसने ओएल शो किया है। मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है यहाँ पे। और इसको हमने दोनों लीड पे लगाया तो ये यहाँ पे ओएल शो कर रहा है।
जिस मर्जी तरफ से आप लगा दें, OL शो करेगा। ये एक बार वैल्यू दिखाएगा, चार्ज होगा और OL शो करेगा। ये जो हमारा कैपेसिटर खराब था, ये आपका यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर की जगह हमारे पास जो कैपेसिटर है 223K का, उसको लगा देंगे। ये खराब है, इस कैपेसिटर को लगा देंगे। अब रेजिस्टेंस का मुझे भी नहीं पता कि किस वैल्यू की वो रेजिस्टेंस थी, फिर भी एक RC फिल्टर का जो हम नॉर्मली देखते हैं उसमें या तो 100 ओम की मिलेगी या 47 ओम की या आपकी 220 ओम की। इन दोनों के बीच का मुझे जो समझ में आया है 100 ओम। तो 100 ओम की मैं यहाँ पे 2 वाट में रेजिस्टेंस लगाऊंगा और ये आपका 223K का बॉक्स टाइप ये जो कैपेसिटर है ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद आपको चेक करवा के दिखाता हूं कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। 100 ओम की हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी है, साथ में जो उसका कैपेसिटर था 223K यानी कि 0.022 माइक्रोफेराड वो लगा दिया है, जो कि खराब था पहले। अब ये RC हमारा सर्किट यहाँ पे पूरा हो गया है। बैकअप मोड पे अभी ये इन्वर्टर चल रहा है, इसको मेंस मोड पे मैं कनेक्ट करता हूं। अब ये मेंस मोड पे आ गया है। किसी तरह का कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर स्पार्क नहीं है, ना ही उसके जलने की यहाँ पे स्मेल है। अब ये हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है। चार्जिंग भी मैं आपको शो कर देता हूं इसकी। यहाँ पे ये यहाँ पे चार्जिंग इसकी आ गई है, बैटरियां पूरी चार्ज हो चुकी हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके जितने भी आपके घर में यूज होने वाले उपकरण हैं, अप्लायंसेज हैं, उन सभी की रिपेयरिंग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उन सब को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी को देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।